Hello everyone, this is Zorez Iqbal and you are watching Kafil's Corner. So guys, in this video I'm going to talk to you about the sentence correction rules. What are some of the techniques or some of the ways in which you can tackle this question more efficiently. Since there are a total of I think 10 marks for the correction of the sentences, for which you have to correct the 5 sentences in total from a total of 8 sentences given. So I think these are very easier marks to get. As a matter of fact, this is the first question that I always go to in my Pressy exams. So without further ado, let's get into the video. So guys, moving on. Here I have copied some of the sentences that were in the CSS 2017, I guess, in the Pressy paper of CSS 17. Although I have mentioned here the mistakes that are in the sentence, but I have not explained the reason. तो चलें पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं. तो मेरा एक ये रूल है कि मैं पंक्चुएशन भी साथ साथ करता जाता हूँ. ये सिंपल नहीं है कि आपने बस जो कुछ उसने कहा है वही करना है, उसके अलावा भी आप कर सकते हैं. आप पहला सेंटेंस इसमें आप इन द एक्सीडेंट, आप इसके बाद कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं. इन द एक्सीडेंट वन ऑफ माई आर्म्स वॉज ब्रोकन एंड माई लेग्स ब्रूस्ड. अब इधर मिस्टेक ये है कि ये जो वन ऑफ माई आर्म्स है ना, ये इन दोनों चीज़ों को क्वालिफाई कर रहे हैं. इन दोनों को चूँकि हमने कंजंक्शन एंड के साथ कनेक्ट किया है, तो अगर इसको हमने कनेक्ट किया तो इसमें हेल्पिंग वर्ब दोनों का सेम होना चाहिए. लेकिन चूँकि ऊपर वन ऑफ माई आर्म्स है, उधर वाज है, लेकिन दूसरी में अगर आप यूज़ करेंगे तो आप वाज यूज़ नहीं कर सकते, उधर आपने वर यूज़ करना है. या सिंपली आप इसको इधर आप ये लिख सकते थे कि लेग्स वर ब्रूस्ड. ओके, अगर आप इसको और बैलेंस करना चाहते हैं, अब ये सेंटेंस ठीक है, जो वो चाह रहा था एग्जामिनर वो आपने उसको आंसर कर दिया. लेकिन आप एक बैलेंस करने के लिए एक सेंटेंस का जो है ना खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप इधर लिख सकते हैं कि एंड बोथ ऑफ माई लेग्स. अब इससे ये होगा कि आपके एक किस्म का एक बैलेंस होगा. वन ऑफ माई आर्म्स एंड बोथ ऑफ माई लेग्स, एक फ्लो बन गया, एक स्मूथनेस, एक सीमलेस जो है ना, आप सीमलेसली चाह रहे हैं, इससे मिलिफ्लुअस टू द ईयर्स एज वेल. चलें, ये क्वेश्चन होगा. अब दूसरे की तरफ आते हैं. द पीपल हु हैड बीन रेजिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर मैनी आवर्स दे वांटेड इंक्रीज इन देयर सैलरीज. नाउ दिस गोज़ बैक टू द पंक्चुएशन वीडियो डैट आई हैव डन. उसमें मैंने कहा था कि आप नॉन एसेंशियल क्लॉज को जो है ना वो सेपरेट कर सकते हैं. अब इसमें अगर आप आइडेंटिफाई करें तो ये जो द पीपल के बाद है ना, हु हैड बीन रेजिंग स्लोगन अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर मैनी आवर्स, ये कम्प्लीटली आपके पास इररेलेवेंट क्लॉज है, नॉन एसेंशियल क्लॉज जिसे कहते हैं. आप मैनी आवर्स के बाद इसके बाद आप अगर कॉमा लगा दें तो आपको मिस्टेक का पता चल जाएगा. मिस्टेक अब इधर क्या है, द पीपल हु हैड बीन रेजिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर मैनी आवर्स. अब इसको अब रिमूव कर दें, बेशक ये नॉन एसेंशियल है. अब डायरेक्ट पढ़ें, द पीपल दे वांटेड इंक्रीज इन देयर सैलरीज. ओके, नाउ यू कैन सी कि दिस दे इज़ यूज़लेस, इसका कोई यूज़ नहीं है, ये एडिशनल चीज़. आप इस दे को ख़त्म कर दें, क्योंकि यही मिस्टेक है. देयर इज़ नो नीड ऑफ अ प्रोनाउन, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेट हो रही है आपकी इंडिपेंडेंट क्लास के साथ. द पीपल वांटेड, आप इंक्रीज़ के शुरू में आप आर्टिकल लगाए ताकि आपका सेंटेंस जो है ना वो बैलेंस रहे, इंक्रीज इन देयर सैलरीज. दैट्स इट. ये दूसरा क्वेश्चन सेंटेंस आपको हो गया. अब थर्ड आ गया, you have been working very hard for the last 2 years, isn't it? Now this is a peculiar form of a question. This is called a tag question, TAG, tag question. अब tag question में होता ये है कि अगर आपका फर्स्ट पार्ट वो नेगेटिव में है ना, तो जो आपका एंड पे क्वेश्चन आएगा वो पॉजिटिव में आएगा. इधर हैव बीन आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब वही यूज़ होना है जो सेंटेंस की मेन क्लॉज के अंदर यूज़ हुआ. इधर हैव यूज़ हुआ है तो इधर आप हैवंट लिखेंगे. हैवंट इट भी नहीं आएगा, आपका सब्जेक्ट भी सेम आएगा. यू हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर द लास्ट 2 years, हैवंट यू. यू आर आस्किंग दैट पर्सन, हैवंट यू, देयर इज स्पेस, हैवंट यू. ये क्वेश्चन हर दफ़ा आता है. एक करेक्शन तो बस यही है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लें तो एक क्वेश्चन तो आपका मतलब 2 मार्क्स तो आपके वेल एंड गुड हो जाएंगे. इसके अलावा फिर अगर दूसरी कुछ कम्बिनेशन है, नाइदर के साथ है, आइदर के साथ है, वन ऑफ मैनी है, नन ऑफ द बॉयज़ है, वो थोड़े एक कम्बिनेशन है कि नन ऑफ दी है वो एक सिंगुलर, उसके साथ वर्ब यूज़ होगा.
तो आइदर के साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, मगर जब सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके पास दो एंड के साथ कनेक्टेड होंगे तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो आपका होगा कलेक्टिव यूज़ होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा। लेकिन अगर वो और के साथ कनेक्टेड हैं तो फिर सिंगुलर वर्ब। ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ रूल्स हैं, अगर आप कहते हैं तो इसकी मैं एक अलग वीडियो बना के आपको दे दूँगा ताकि उससे आपको हेल्प रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो है जी, जॉन कुड हार्डली डू नॉट बेटर देन टू हैव कॉट अ बेस ऑफ सच डायमेंशन। अब कुड हार्डली डू नॉट, हार्डली जो है वो आपके पहले ही नेगेटिव सेंस, इट इज़ यूज फॉर द इन्वर्जन, दिस इज़ कॉल्ड इन्वर्जन प्रिंसिपल। जैसे आप कहते हैं कि नॉट ओनली डिड यू डू दैट बट आल्सो, नॉट ओनली जो है ना वो इन्वर्ट कर रहा है, कि वो इम्प्लाई कर रहा है आपने किया है। हार्डली आपका पहले ही नेगेशन को यूज़ कर रहा है, लेकिन अगर अब आपने ऊपर जो नॉट लगाया उसके बाद टू के बाद वो नॉट दोबारा नेगेट कर रहा है, तो एज यू नो, एज यू पीपल मे हैव नोन कि डबल नेगेशन इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं आई डिडंट डू नथिंग, इट मीन्स यू हैव डन समथिंग। ये डबल नेगेशन आपको एक पॉजिटिव जो है ना टोन अप्लाई करता है। अगर आपने यूज़ करना तो आप कहेंगे आई डिडंट डू एनीथिंग, एनीथिंग अब जो है ना वो सिंगल कर रहा है, इन्वर्जन कर रहा है। तो इधर भी यही होगा, जॉन कुड हार्डली डू बेटर, नॉट आप करेंगे मतलब डू बेटर के साथ भी ठीक है, लेकिन अगर आप एनी लगा दें तो वो बहुत ज़्यादा एक सेंटेंस की जो है ना वो खूबसूरती बरकरार रहेगी, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है ना वो अच्छी लगेगी। इस तरह वो एक ठहराव सा, ये एक गैप सा नहीं आएगा उसके अंदर। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई हु हैव नो चांस टू मीट हिम वुड रादर गो विद यू इंस्टेड ऑफ सिटिंग एट होम। तो इसको आप ये कर सकते हैं, ये जो आई हु हैव है ना, ये अगेन आपकी नॉन एसेंशियल क्लॉज आ गई है। ये इधर तक आपके हिम तक, आई हु हैव नो चांस टू मीट हिम वुड रादर गो विद यू इंस्टेड ऑफ सिटिंग एट होम। अब ये जो आई के साथ आप हैव लगाते हैं उसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन हो रही है, लेकिन जो हु है वो सिंगुलर आपके पास प्रोनाउन है, क्योंकि वो आई को क्वालिफाई कर रहा है। तो आपने इसकी जो प्रोनाउन और सब्जेक्ट और प्रोनाउन के जो है ना वो एग्रीमेंट को बरकरार रखना है। तो हु जो है ना इधर सिंगुलर है, तो हु के साथ हैव नहीं आ सकता, आप हैज़ लिखेंगे। आई हु हैज़ नो चांस टू मीट हिम वुड रादर गो विद यू इंस्टेड ऑफ सिटिंग एट होम। तो गाइज आप देखें ना कि नॉन एसेंशियल क्लॉजेज जो है ना आपके कॉमास के यूज़, अगर वो उसकी आपको समझ आए ना कि कौन सी इन्फॉर्मेशन बीच में एक्सट्रेनियस है, उसको आप एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे तो बहुत ईजी हो जाती है आपके पास एक करेक्शन करनी। ओके, ही नॉट ओनली कम्स देयर फॉर स्विमिंग बट आल्सो फॉर कोचिंग न्यू स्विमर। अब ये कम्बिनेशन यूज़ हो रहा है नॉट ओनली का। नॉट ओनली जो है ना वो स्टार्ट में आता है, आप नॉट ओनली को इस तरह कर दें कि नॉट ओनली ही कम्स नहीं, कम्स implies that you are present there, कम्स नहीं आएगा, you can say he goes there। okay, not only he goes there for swimming, he goes there। ये कम्बिनेशन है, ये इसको आप इसके कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। नॉट ओनली बट आल्सो की जो कम्बिनेशन है ना, इसमें इन्वर्जन होती है। इन्वर्जन में ये है कि आपका वर्ब आपके सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब सॉरी। नॉट ओनली ही, अब ही आपका सब्जेक्ट है लेकिन नॉट ओनली उससे क्वालिफाई कर रहा है, तो इसमें ये चीज़ थी। चलें, व्हेन ही विजिटेड द फेयर लास्ट टाइम ही बॉट नॉट लेस दैन 20 स्कूल बैग। अब दिस इज़ एन एक्सप्रेशन, नॉट लेस दैन, ये नॉट लेस दैन नहीं है, नो लेस दैन है। ये कम्बिनेशन है कि इट रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ अ सरप्राइजिंग अमाउंट और अ शॉकिंग अमाउंट। इट मीन्स इट involves an element of a surprise, an element of a shock, but it is always used as no less than 20 school bags. That's it. Now the eighth one, 10 cattle were grazing in the field. अब here the cattle is already a collective noun. When you qualify with the definite article the, it means कि it is implying a herd of or a group of cattle. Okay, so there is no need for you to pluralize it, so you can say 10 cattle were grazing in the field. It is similarly like it is in the same when you say the police were chasing the culprit or were chasing the thief, so this is the same thing. That's it guys, ये 8 हैं और इसमें आपने देखा है कि no two are of the same nature, दोनों आपके पास हर मिस्टेक जो है वो आपकी डिफरेंट किस्म की है।
with a little bit of practice, with a little bit of, I would say, attention, read it 2 or 3 times before going for the definite answer. So these are easy remarks to grasp. Okay, so I hope you learned something from this video, and if you like me to make more videos like this, then please like the video and subscribe to Kafil's Corner for more videos. And if you have any kind of suggestions for a new video, then please comment below in the comment section. That's it, guys. See you next time. Bye bye.